डायरेक्टर साहब, टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए और रखिए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर। नमस्कार सर। सुप्रभात। शुभ। आज विश्व हिंदी दिवस है। ओहो। हाँ, तो सुप्रभात आपको। शुभ प्रभात। कृपया शुद्ध हिंदी में बताएं, आप कौन सा स्टॉक को क्या बोलेंगे? प्रतिभूति। कौन सी प्रतिभूति चयन कर रहे हैं? ओहो, कोशिश करता हूं, होगा नहीं, मुश्किल। स्टॉक जो मैंने चुना है वाहन की गाड़ी है, गाड़ी चलाने पर आने वाली गाड़ी नहीं। आई थिंक सीधा रखते हैं, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। अच्छा, स्टॉक का नाम है मारुति। उसका रीजन क्या है? लॉन्ग है, खरीदना है। उसका रीजन क्या है? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें करेक्शन ड्यू था, करेक्शन आ भी गया। 2 करेक्शन थे, टिपिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न, वो भी मिल गया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 9800 के आसपास। कल हमने 9900 भी लो के करीब देखा है। 10,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। सेटअप के हिसाब से कल जो बाहर दिया है, लगता है यहां से एक एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। बंद हुआ है 1023 के आसपास। इसमें अगर डिप्स मिलेगी तो फिर एक बाउंस मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले इसमें। यहां पर अगर अपमूव मिलेगा तो 10,200 10,300 यहां से देखेंगे तो जगह अच्छी है खरीदने की। स्टॉप होगा 9910 का, 9,900 का स्टॉप लगाइए। डिप्स खरीदना है 10,200 टू 10,300। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए मार्केट में। एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। 9900 टू 9910 के स्टॉप लॉस लगाएं और 10,200 टू 10,300 के टारगेट्स यहाँ पर गाबा सर बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं, वो डेल्टा का मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा था कि 18% मान लो जीएसटी, 28% जीएसटी है, तो मतलब और ज़्यादा ऑब्वियसली मार्जिन पे इम्पैक्ट है। मतलब 28% तो आपका सीधा आपने 5,000 की चिप्स ली तो सीधा आपका ऑलमोस्ट 1,400-1,500 सीधा वहीं चला गया आपका, तो इसके लिए वो मार्जिन पर एक हिट होता है। तो इसके लिए खैर बाकी ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल मैंने पीएफसी पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया था, वो एसटीपीटी कॉल था। उसी तरह के पैटर्न्स आरईसी पे भी बन रहे हैं। कल आई थिंक एक दिन पहले डोजी पैटर्न बना, कल वीकनेस देखने को मिली। एक सपोर्ट था 432 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया। तो यहाँ पर भी एक करेक्शन ड्यू है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 15-20 रुपए का करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आरईसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 438.10 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। 438.10 के स्टॉप लॉस से आरईसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी और 410 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस फ्यूचर में। 425 वाला पुट ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 14 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी करिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 22 रुपए के टारगेट सेट करिए। आरईसी बिकवाली करने का कॉल यहां पर आता हुआ। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए रडार पे थोड़े सेल कॉल ज्यादा आ रहे हैं। मैंने क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि लॉन्ग साइड कितने आ रहे हैं, शॉर्ट साइड कितने आ रहे हैं। तो कल डेटा में शॉर्ट साइड के कॉल ज्यादा आए, तो उसमें से एक जो शॉर्ट मैंने कल भी रिकमेंड किया था वो था एसबीआई कार्ड। 2 किए थे, एक बाटा एंड एसबीआई कार्ड, लेकिन अगर मुझे एक के साथ जाना है तो जहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वो है एसबीआई कार्ड। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजिशन बनी है। स्टॉप लॉस रखे 770 का, और एसबीआई कार्ड का जो सपोर्ट बनता है, यानी जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट, दैट विल बी 740 इनिशियली। अगर वो भी टूटता है तो प्रोबेबली 725। तो एसबीआई कार्ड में कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकडाउन यहाँ पे कल चार्ट पे देखा गया है। तो इट्स अ सेल इन एसबीआई कार्ड। ओके, सेल इन एसबीआई कार्ड अलग से ऐड कर दिया, वो जरूरी था, क्योंकि सेल इन एसबीआई थोड़ी दिक्कत वाला मामला बन जाता है मार्केट के लिए, और ऑलरेडी इतनी दिक्कत है। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे मुझे अच्छे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं आईजीएल में। जो परसों एक रेड बार बना था, वहां पे वॉल्यूम्स नहीं थे, तो क्लियर दिख रहा है कि सेलर्स वीक है और बायर्स के कंट्रोल में स्टॉक है। 200 दिनों के एवरेज पे ऑलमोस्ट ये आ चुका है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा यहाँ पे, 429 क्लोजिंग है। तो आइडियल स्टॉप लॉस 419 है, बट ट्रेडिंग के हिसाब से 421, 421 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होंगे वो 445, 445 के होंगे। मैं इसमें एक अच्छी मूव और अच्छे वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा यूएसएल मैकडॉवेल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कल भी गिरते हुए मार्केट में
स्टॉक ने अपना 20 डेमा होल्ड किया और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया, वो काफी पॉजिटिव दिख रहा था। स्टॉक में 1100 रुपए करीब 9.5 लाख कॉल राइटर्स प्लेस है और हमें लगता है कि इनके पोजीशन क्लोज करने से इसमें एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। तो 1120 और 1140 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1080 का कैसे मेंटेन करे। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी, पता है बैती साहब आज सीधा सौदा में टीम में लिया था, मैंने तो सिर्फ खबर बताई थी, मैंने कहा चार्ट पे कैसा पोजीशन है ये बैती साहब से पूछ लेंगे, ये मैं यतिन डिस्कस कर रहे थे, तो आपने लकीली उसको टॉप ट्रेड में डाल ही दिया। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अब आगे डिस्कस की जरूरत नहीं करनी, रडार पे रखिए, तेजी का मन बनता हुआ। ये हो गया आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स। अब टेक्नो फंडा और फंडा की तरफ मूव करा जाए तो एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक के लिए आपकी स्क्रीन पे आपको चतुर्मोहता साहब नजर आएंगे। चतुर्मोहता साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल और आज का आइडिया कौन सा साहब? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए मेरे हिसाब से जो दो बड़ी थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है और जिस पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं उसमें से पहला रहेगा कैपिटल गुड्स का स्पेस, जहां पर पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आप देख रहे हैं एक अच्छे ट्रेंड एस्टेब्लिश हुए और हमने पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा सीमेंस की थी, उसमें एक अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस भी आना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है कैपिटल गुड्स का उसमें जो इंटरेस्ट है वो काफी बना रहेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, हमने देखा है कि 10 लाख करोड़ का जो केपेक्स का बजट इस बार था ये भी हमें लगता है आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब कहीं ना कहीं प्राइवेट केपेक्स जो है, जो अभी तक के कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच फेज में था कि गवर्नमेंट अपना केपेक्स करेगी, इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइवेट केपेक्स का ट्रेंड शुरू होगा, वो भी अब कहीं ना कहीं होना शुरू हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पूरी कैपिटल गुड्स की जो थीम है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आती है और इसमें भी हमें अच्छे तो एलएनटी, एबीबी, सीमेंस सभी अच्छे लगते हैं और इनकी सबकी चर्चा अलग अलग समय पे की है। बट अगर से एक टेक्निकल पैरेलेंस में मैं स्टॉक देखूं तो मुझे लगता है सीमेंस अभी भी काफी प्रॉमिसिंग लगता है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रैली सस्टेन हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये मूव 44-4500 तक एक्सटेंड होता हुआ सीमेंस के स्टॉक में टेक्निकली नजर आता है। ये जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है वो 4100 के बाद हुआ है, तो मुझे लगता है उन लेवल्स पे एक अच्छे सपोर्ट देखने को नजर आएंगे और ये रैली 44 से 4500 तक सीमेंस में एक्सटेंड होगी। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम होल्ड करते हैं। और दूसरी जो थीम है वो है डिफेंस की, जहां मुझे लगता है कि वैसे तो इसकी काफी चर्चा हम कर चुके हैं बट अभी जो एक लेटेस्ट डेटा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें लगता है वापस एक ट्रेंड मजबूत बनेगा, वो ये कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी ने बात की कि करीब पिछले साल 1 लाख करोड़ का डिफेंस का जो बजट था उसको अब 1,70,000 करोड़ तक के ये नंबर जाता हुआ जा सकता है। तो एक सिग्निफिकेंट जंप डिफेंस के बजट में आपको देखने को नजर आएगा और इसमें चाहे आप शिपयार्ड रिलेटेड कंपनीज देखें तो कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक हमें काफी पसंद है, साथ ही साथ भारत डायनामिक्स ये स्टॉक भी हमें काफी पसंद है। कौन सा है? तो इनमें से Siemens अगर है ना? आज एक चूज करना होगा तो मैं भारत डायनामिक्स के साथ जाना चाहूंगा। अगेन डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में और इसकी चर्चा हम कई बार आपके चैनल पे कर चुके हैं। मुझे लगता है कि एक तो जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 टाइम्स है करंट रेवेन्यू के और ये ऑर्डर बुक भी आपको बढ़ती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। तो भारत डायनामिक्स पे 2000 तक की एक तैयारी मुझे लगता है टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, भारत डायनामिक्स ये स्टॉक हमने जब रिजल्ट्स आए तो उस दिन भी डिस्कस किया था और वो तब भी आशीष ने इसको पिक किया था, 1200 के करीब का रेट था, अभी 1740। धर्मेश खान के पास चलते हैं। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? सुप्रभात अनुज, सुप्रभात आशीष। हिंदी दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए फंडामेंटली लौहपथ गामिनी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य चल रहा है, वहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर थोड़ी गिरावट मिलती है तो वहाँ पर जरूर खरीदारी करें। ये पूरा कंपनी में काफ़ी अच्छा बदलाव आया है और इनके जो कार्य हैं वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, तो ऑपरेटिंग जो लिवरेज है उसका काफ़ी बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो भी 3x से ज़्यादा है और मुझे लगता है इंटरिम बजट में तो ज़्यादा नहीं बट उसके बाद जो मेन बजट आएगा वहाँ पर करीब 1.25 लाख करोड़ से के आसपास एडिशनल एलोकेशन होगा रेलवे क्षेत्र में। सो 4 ट्रैक से 6 ट्रैक रेल लाइनिंग, एडिशनल ट्रैक और ब्रिजेस एंड काफ़ी कार्य हो रहे हैं इस क्षेत्र में और इनकी जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आरओई देखें तो 20% प्लस है जो कि इम्प्रूव होगा। थोड़ा बहुत मार्जिन ज़्यादा इम्प्रूव होता नहीं है बिकॉज इनका सारा ऑलरेडी बिल्ट रहता है कॉस्ट में, कॉस्ट एस्केलेशन क्लोज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं।
बट मेरा ऐसा अनुमान है कि 17 से 18% के आसपास का इनका कैगर रहेगा रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले 2-3 सालों के लिए। उस हिसाब से 220 से 240 का मध्यम समय के हिसाब से 3 से 6 महीने के हिसाब से इसका लक्ष्य मिलता है और इसे बाई करके चलना चाहिए। अगर थोड़ा गिरावट आए 150-60 के आसपास आए तो भी जरूर खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये पोर्टफोलियो बाई है। फंडामेंटली यानी कि मूल रूप से आरवीएनएल पसंद आ रहा है धर्मेश जी को। चलिए फटाफट, अच्छा वैसे विश्व हिंदी दिवस इसे सेलिब्रेट करा जाता है, अभी हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहली बार आज के दिन हिंदी बोली गई थी, तो इसीलिए विश्व हिंदी दिवस आज सेलिब्रेट होता है। चलिए आज के जो टॉप कॉल्स हैं उनका एक क्विक रैप अप दे देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले गाबा सर के पास गए थे, उन्होंने मारुति चुना है। चार्ट संरचना सकारात्मक नजर आती है गाबा सर को, मारुति की खरीदारी करने का कॉल। चार्ट को भी हिंदी में बोलिए ना, क्या होगा बताओ मुझे क्या पता। ये तो मुश्किल हो गया। सोचते हैं, गाबा सर सोच के बताएंगे आपको। मानस ने आरईसी चुना है, बिकवाली करने का कॉल है। 438 रुपीस 10 पैसे का स्टॉप है, चाहे तो 425 का पुट भी आरईसी का खरीद सकते हैं। सतपते साहब ने एसबीआई कार्ड्स, यहां पे एग्रेसिव शॉट्स बन रहे हैं, बेच के चलिए। सावंत साहब ने आईजीएल पे दाव लगाया है, जो दबाव आ रहा था, रेड बार बन रहे थे, उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, तो लग रहा है दमखम है इस स्टॉक में। 421 या 419 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन है। बहेती साहब ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुना है, खरीद के चला जा सकता है ये स्टॉक। चतुर्मोता साहब की जो टेक्नो फंडा आइडिया है, एक तो कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस पसंद आ रहा है और उसमें इस समय सबसे प्रेफर्ड भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल। पिक सर डॉक्टर साहब बीडीएल है। और धर्मेश कांत साहब को आरवीएनएल पसंद आ रहा है लंबे अवधि के लिहाज से। तो इन लेवल्स पे कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के उसमें मौके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।